गई है शाम, चलो लौट चले घर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। प्यारा पिता बुलाता, प्यारा पिता बुलाता, पूरा हुआ सफर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। बहुत काल का मतलब कोई सालों के हिसाब से नहीं है, लेकिन बहुत काल का भाव है बाबा का कि हमारी कंसिस्टेंसी कितना समय रहती है। कि जब हम योग में बैठते हैं तो लगातार एक ही स्थिति में, एक ही अवस्था को बनाए रखने में, या बीच बीच में टूटता है फिर जोड़ना पड़ता है, तो कनेक्शन लगातार हमारा बाबा के साथ, या जो स्थिति में हम बैठते उस स्थिति में हमारा लगातार कितना रहता है। तो ये हुआ बहुत काल। तो बहुत काल का सालों से मतलब नहीं है, क्योंकि जो बच्चे नए आए हैं तो नेचुरल है, वो तो सोचेंगे अगर बहुत काल का अभ्यास करना है तो हम तो बहुत पीछे आए, हम कैसे करें। लेकिन बाबा का जो वरदान है कि लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जाना है, ये वरदान है। तो लास्ट में भी आकर के उस तरह की एकाग्रता को आप विकसित करें, और उस एकाग्रता को विकसित करके काफी लंबा समय तक एक स्थिति में आप अपने मन को टिका सको, तो उसको कहते हैं बहुत काल का अभ्यास। लेकिन साथ में जो बात जोड़ी गई है कि अचानक और एवर रेडी, क्योंकि ये तो बाबा ने बता दिया है कि अंतिम समय का पेपर जो होगा अचानक होगा, पहले से किसी को भी बताया नहीं जाएगा। हाँ, जबकि कहा जाता है कि क्वेश्चन पेपर संपूर्ण रीति से आउट है, कि अंतिम समय का जो पेपर आएगा वो कहां से आएगा। तो ये जरूर बाबा ने बताया है कि ब्राह्मणों की कमजोरी जहां होगी तो उस कमजोरी से, वहां से ही पेपर का आने का मार्ग होगा, द्वार होगा। तो इसीलिए जो कमजोरी हर एक के अंदर है, हर एक जानता है, और हम सभी का पुरुषार्थ भी यही रहता है कि उस कमजोरी के ऊपर संपूर्ण विजय प्राप्त करें। और इसीलिए जो पेपर आने का मार्ग है, वो मार्ग, वो कमजोरी है। जो इसीलिए बाबा ने कई बार कहा है कि कभी कभी हम बेफिक्र हो जाते हैं कि हाँ, मैंने बड़े बड़े विकारों को तो जीत लिया। तो बड़े बड़े विकारों को जब जीत लिया तो अभी माना मैं फ्री हो गई हूं, अभी तो मेरी अवस्था बहुत अच्छी है, कोई छोटी मोटी कमजोरियां हैं वो तो अंत तक ठीक हो जाएगी। तो बाबा कहे इस भ्रम में मत रहो कि ये छोटी छोटी कमजोरियां अंत तक ठीक हो जाएगी। नहीं, कई बार ये होगा कि हमने इग्नोर किया छोटी समझ करके, ये छोटी सी कमजोरी है, और इसीलिए इग्नोर करते चले, आलस और बेलापन उसमें आता गया कि चलो कोई बात नहीं, अंत तक ठीक हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे वो किस तरह से विकराल रूप लेती जाएगी वो हमें पता नहीं है। तो इसीलिए हमें पूर्ण रीति से अटेंशन रखना है कि कोई भी कमजोरी हमारे मन को विचलित कर दे अंत समय में, और विचलित हो जाए हम, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए अचानक का खेल है, कभी भी कह करके नहीं आना है, लेकिन
उसके लिए जो बाबा ने कहा, एवर रेडी बन करके तैयार रहना है। अब एवर रेडी जब कहते हैं तो एवर रेडी का मतलब क्या? ये तो जरूर है कि अगर आज बाबा कहे कि बच्चे आप तैयार हो, बाबा लेने के लिए आया है, तो हर कोई बच्चा कहेगा हाँ बाबा बस हो गया, अभी बहुत हो गया, अब चलना है। क्योंकि पुरानी दुनिया में रह करके इतने सारे प्रॉब्लम्स और इतनी सारी परिस्थितियां हैं, हर कोई तंग है, और इसीलिए हर कोई सहजता से तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसको एवर रेडी नहीं कहा जाता है। एवर रेडी का भाव ये है कि जाने की जो तैयारी है वो मेरी कितनी है। जैसे कि मान लो कि अगर किसी को पूछा जाए कि माउंट आबू चलेंगे, कहेंगे हाँ हम तैयार हैं, माउंट आबू चलेंगे। लेकिन माउंट आबू जाने के लिए भाड़े का भी पैसा ना हो, मेरे पास इतना भी जमा ना हो, माउंट आबू में जो मुझे खर्चा होगा उसके लिए मेरे पास कुछ भी बचत ना हो, चलो टिकट तो कोई दे देगा, लेकिन उसके बाद तो हम तैयार हैं माउंट आबू जाने के लिए, लेकिन तैयार का मतलब बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि भाई माउंट आबू जाएंगे तो टिकट भाड़े का पैसा, किस क्लास में जाना है, कैसे जाना है, ट्रेन से जाना है, फ्लाइट से जाना है या बाय रोड जाना है, ये सारा पहले से ही तैयार हमारा होना चाहिए। तब एक जर्नी को हम अच्छे से प्लान करके हम वहां पहुंच सकते हैं और उसका संपूर्ण आनंद उठा सकते हैं। ठीक इसी तरह अगर बाबा आज पूछता है, कई बार बाबा ने बच्चों को पूछा, बच्चे तैयार हो, बाबा घंटी बजा दे, विनाश की घंटी बजा दे। तो जब हम डायमंड हॉल में होते थे तो मेजॉरिटी बच्चे हाथ खड़ा कर देते, हाँ बाबा हम तैयार हैं। बाबा भी मुस्कुराते थे, तैयार है कह तो दिया, लेकिन क्या सचमुच की तैयारी है? तो तैयारी कौन सी चाहिए? एवर रेडी जो कहा, किसको कहा जाता है? तो बाबा की एक मुरली मुझे याद आती है कि जिसमें बाबा ने कहा था, अव्यक्त मुरली, कुछ समय पहले भी हमने उसमें से कुछ पॉइंट्स तो देखा था, अभी लगातार 6 महीने के अंदर ही एक मुरली चली थी बाबा की, कि एवर रेडी का मतलब बाबा का है कि जमा का खाता हमारा कितना है, और उसमें भी विशेष बाबा ने 3 जमाए थे कि पहला है स्व पुरुषार्थ से प्रारब्ध का जमा का खाता, स्व पुरुषार्थ से प्रारब्ध का खाता जमा करना है। दूसरा बाबा ने कहा सेवा द्वारा पुण्य का खाता जमा करना है, और तीसरा बाबा ने कहा अनेकों को सुख दे करके दुआओं का खाता जमा करना है। ये 3 जमा के खाते हमारे भरपूर होने चाहिए जाने के लिए। अब ये 3 खाते हमारे कहाँ हमें काम आने हैं, कैसे काम आने हैं? तो जो स्व पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता है, तो ये खाता हमें सतयुग और त्रेता युग में काम आना है, जरूरी है स्व पुरुषार्थ करना। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं, कई मुरलियों में बाबा ने ये बात कही है, स्व पुरुषार्थ और सेवा अंत तक करना है, क्योंकि स्व पुरुषार्थ के द्वारा प्रारब्ध का खाता जो जमा करने की बात कही गई है, वो स्व पुरुषार्थ माना अमृत वेले से लेकर रात्रि तक हर कर्म हमारा श्रीमत के हिसाब से हुआ। जितना बाबा की श्रीमत के हिसाब से हमारा हर कर्म होता है,
आज्ञाकारी बन करके जब हम हर श्रीमत को फॉलो करते हैं, माना मेरा प्रारब्ध जमा होता जाता है। सतयुग त्रेता के अंदर जो प्रारब्ध बनती है हमारी, वो स्व पुरुषार्थ के आधार पर बनती है। तो कहा इसीलिए अमृत वेले से रात्रि तक। बाबा कहते हैं अपने चार्ट को देखो कि क्या सचमुच सारा दिन मेरा श्रीमत के हिसाब से गया, या कहीं गफलत हुई, कहीं कोई नियम मर्यादाएं धारणाएं, इन सब बातों की श्रीमत जो बाबा ने दी हुई है, वो मेरा कितना स्व पुरुषार्थ के खाते में रहा। तो एक है श्रीमत, दूसरा है कि श्रेष्ठ कर्म, कितना श्रेष्ठ कर्म हमारा अपनी उन्नति के लिए हो रहा है, ये स्वयं में देखना है कि मेरा स्वयं की उन्नति के हिसाब से मैं श्रेष्ठ कर्म कितना करती हूं, ताकि अनेक आत्माओं को हम संतुष्ट कर सके। संतुष्टता का सर्टिफिकेट हमें लेना है, तो इसीलिए ये मुझे प्रैक्टिकली देखना है कि श्रीमत के आधार पर कर्म और श्रेष्ठ कर्म होना चाहिए, उसमें भी जितनी श्रेष्ठता उस कर्म में भर सको, क्योंकि हर कर्म श्रीमत के हिसाब से, नियम मर्यादाओं के हिसाब से होता है, लेकिन कभी कभी हम काम चलाव कर देते हैं और कभी बहुत ध्यान रख करके, अटेंशन रख करके उसको करते हैं। कभी आलस्य अलबेलेपन में आकर के भी कर लेते हैं, चलो किया नहीं किया बराबर हो जाता है, जैसे अलबेले है, गफलत होती है। तो अमृत वेले से लेकर रात्रि तक मेरे कोई भी कर्म में, श्रीमत में कहीं गफलत तो नहीं हो रही है, ये मुझे अपने आप में देखना, क्योंकि उसी से प्रारब्ध हमारा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेगा। दूसरा खाता जो है सेवा द्वारा, पुण्य का खाता जमा करना। सेवा भी हमें अंत तक करनी है, चाहे मनसा करे, वाचा करे, कर्मणा करे, किसी भी तरीके से सेवा करनी है हमें, है ना। तन मन धन समय शक्ति श्वास, जिस भी तरीके से हम सेवा कर सकते हैं। भावार्थ ये कि हर समय, हर शक्ति, हर श्वास सफल कितना मेरा हो रहा है सेवा में। तो जब अनेक आत्माओं की सेवा के निमित्त बनते हैं, तो निमित्त बनने का भाग्य बहुत बड़ा होता है। तो ये पुण्य का खाता जमा करता है। ये पुण्य का खाता हमें कहाँ काम आना है? ये पुण्य का खाता द्वापर और कलयुग में काम आता है। प्रारब्ध जो है, स्वपुरुषार्थ के आधार पर जो प्रारब्ध हमने जमा किया, तो वो खाता हमें सतयुग और त्रेता युग में हमारे एक एक जन्म को फाइनलाइज करता जाता है। लेकिन जो सेवा करके पुण्य का खाता हमने जमा किया, वो हमारा द्वापर और कलयुग के एक एक जन्म को फाइनलाइज करेगा कि किस क्वालिटी का जन्म है। जैसे बाबा की एक मुरली में बाबा ने कहा था कि बच्चे, जब आप तन सफल करते हैं, सेवा में लगाते हैं, तो कभी आपको कोई जन्म में इतनी कोई बड़ी बीमारी का शिकार नहीं होना पड़ेगा, है ना। तो माना ये भाग्य जो हम लिख रहे हैं, संगम युग पर 84 जन्म का भाग्य हम अपना फाइनल कर रहे हैं। कोई एक जन्म का भाग्य नहीं है, या सतयुग त्रेता का खाली 21 जन्म का भाग्य फाइनल नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो है, ये सेवा के माध्यम से भी हमारा द्वापर कलयुग के भी एक एक लाइफ को हम फाइनलाइज करते हैं। जैसे बाबा ने अभी कुछ समय पहले ही एक मुरली चलाई थी, मुझे डेट तो याद नहीं आ रही है, लेकिन मैं समझती हूँ 1-2 महीने पहले की एक मुरली बाबा की आई थी, अव्यक्त मुरली 86 की ही मुरली है। तो जिसमें बाबा ने ये बात कही थी कि बच्चे, जो बच्चे अपने धन को सफल करते हैं सेवा के लिए, भगवान के कार्य में जिसने धन को सफल किया, उसके 84 जन्म में से एक भी जन्म भिखारी का नहीं होगा।
कितनी बड़ी बात बाबा ने कही थी कि आप सोचो कि 84 जन्म में से एक भी जन्म भिखारी का नहीं हो सकता है, उसको कभी भीख मांगनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसने अपने धन को ईश्वरीय कार्य में सफल किया हुआ है। तो जिसने ईश्वरीय कार्य में सफल किया हुआ है तो ईश्वर भी बना हुआ है, तो कोई जन्म उसका भिखारी का नहीं होगा। मना भले दाल रोटी जरूर खिलाएगा भगवान, ये बाबा ने कई बार कही हुई है बात कि अंत तक दाल रोटी खिलाने के लिए बाबा जिम्मेवार है, क्योंकि उसने अपने धन को बाबा के कार्य में सफल किया हुआ है। तो ये 84 जन्म का भाग्य हम लिख रहे हैं, कोई एक दो जन्म की बात नहीं है। इसीलिए जितनी सेवा करते जाते हैं, जिस भी तरीके से सेवा करते जाते हैं, उससे जो हम पुण्य जमा कर रहे हैं, ये पुण्य के आधार से ही द्वापर कलयुग के एक एक बर्थ चलते हैं। तो द्वापर और कलयुग के एक एक जन्म उसी बेसिस पर अगर चल रहे हैं, तो आप सोचो कि हम अपने श्रेष्ठ कर्म की कलम से, इसलिए अंत तक स्वपुरुषार्थ और अंत तक सेवा चलनी ही है। जितना शुभ भावना शुभ कामना रखते हुए मनसा सेवा भी हम निरंतर करते रहे, खाली तन से मन से धन से मनसा वाचा कर्मणा से करने की बात नहीं है, लेकिन हर पल जब आप खाली हैं तो मनसा सेवा भी, शुभ भावना को प्रवाहित करते रहो वातावरण के अंदर। यह भी एक सूक्ष्म वाइब्रेशंस की सेवा है जो हमें पुण्य का खाता जमा करता है हमारे उसमें। तो इसीलिए ये बहुत बड़ी बात है कि हम 84 जन्म की जो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, ये संगम युग से लिख रहे हैं। और फिर तीसरा जो खाता बाबा ने कहा वो है कि अनेक आत्माओं को सुख दे करके, संतुष्टि दे करके दुआओं का खाता जमा करना। अब ये दुआओं का खाता कहाँ काम आएगा? सतयुग के अंदर प्रारब्ध का खाता खुलता है, द्वापर कलयुग में हमारे पुण्य का खाता खुलता है, और दुआओं का खाता कहाँ काम आएगा? तो अंतिम समय के जो दृश्य है, अंतिम समय के दृश्य में दुआओं का खाता काम आता है। कैसे काम आता है कि बड़ी से बड़ी परिस्थिति से बाबा ने कहा अंतिम समय चारों ओर से पेपर आएंगे। बाबा ने ये भी कहा हुआ है कि अभी तक तो कोई दुख, एक 1 बाय 1 दुख आते हैं, लेकिन अंतिम समय पर दुखों का पहाड़ गिरना है। तो ऐसे समय पर आवश्यकता है कि दुआओं का खाता हमारे पास जरूर हो। ये दुआएं हमें मक्खन से बाल, इतना सहज और सरलता से हमें बाहर निकालेगा। जैसे पानी पर बात आई, लेकिन वो मुझे अफेक्ट नहीं करती है अगर मेरे पास ये दुआओं का खाता जमा हो। तो बातें अनेक आएगी, लेकिन वो बातें मुझे, मेरी अवस्था को विचलित करने के लिए निमित्त नहीं बन सकती है, क्योंकि उस समय सामने दुआ आ जाती है। तो वो बातें मेरी अवस्था को बिगाड़ नहीं सकती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, ये 3 खाते बहुत जबरदस्त जमा के रूप में होने चाहिए। इसको कहेंगे तैयारी। ये तैयारी हमें नित्य अपने आप में करनी है। ये है एवर रेडी बनना, कि ये मेरे जमा के खाते भरपूर हो, है ना। अब जैसे कहा कि जैसे दुआओं का खाता, कई बार आप लोग ने सुना होगा कि भाई कोई व्यक्ति जा रहा है और बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट बहुत भयंकर था कि जो भी देखता है वो कहता है इसमें से कोई बचा नहीं होगा।
लेकिन आप उसी एक्सीडेंट में बैठे हुए थे और आपको एक खरोच तक नहीं आती है, आप इंटैक्ट बाहर आ जाते हैं। आप लोगों की बातें सुन रहे हैं और आप कहते हैं उसकी दुआओं ने बचाया, उसकी दुआओं ने बचाया, या पता नहीं किसकी दुआएं सामने आ गई जो हमें एक खरोच तक नहीं आई। देखे होंगे, अनुभव है, सुने हैं ऐसे किस्से। तो माना कितनी भी होनी जबरदस्त हो, हिलाने वाली हो, लेकिन उसमें आप ऐसे बाहर निकल आते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा महसूस होता है कि जैसे बाबा हथेली पर, मैं कभी कभी कहती हूँ, हथेली पर बाबा अपने हथेली पर हमें ले जाते हैं, ये फीलिंग आती है। इतना जो दूसरों को सुख दिया है ना, तो बाबा हमें उतना सुख भरपूर कर देता है, जो ऐसे लगता ही नहीं कि हम जमीन पर चल रहे हैं, लेकिन बाबा की हथेली पर बैठ करके ऐसे लगता है कि बाबा हमें ले जा रहे हैं। तो अंतिम समय में पेपर है, अनेक आने हैं, लेकिन जिसके पास ये दुआओं का खाता होगा भरपूर, तो उसको कोई भी हिला नहीं सकेगा। होनी आएगी, बातें आएगी, पेपर आएगा, लेकिन आ करके कैसे साइड हो करके निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप निश्चिंत रहेंगे। जैसे बाबा हमेशा कहते हैं, निश्चय बुद्धि नशे में रहते हैं और निश्चिंत रहते हैं, कुछ भी बुरा हुआ ही नहीं। जैसे बातें आई, लोग भी देख रहे हैं, अब देखते हैं ये पास होता है, फेल होता है इस परीक्षा के अंदर, लेकिन हम इस तरह से बाहर आ जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और लोग सोचते हैं इतनी बड़ी बात को कैसे क्रॉस किया, लेकिन ये दुआओं की शक्ति काम करती है। तो इसलिए ये 3 खाते हमारे पास भरपूर होना ही चाहिए, तब कहेंगे हाँ हम एवर रेडी है, नाउ आई एम रेडी, कि कुछ भी हो जाए लेकिन हमें पता है कि हम जा सकते हैं, कितना भी हो लेकिन हम पास विथ ऑनर्स, जिसको कहा जाए वो सहज हो सकते हैं। ये तैयारी हमारी अपनी होनी चाहिए। दूसरी तैयारी जो बाबा कहते हैं, तो एक तो ये 3 खाते जमा भरपूर होना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं हम जमा कर रहे हैं, लेकिन लीकेज तो नहीं है, वो चेक करो। लीकेज कैसे होता है, किस तरह से लीकेज हो जाता है, जमा किया हुआ कैसे लीकेज हो जाता है, निकल जाता है बाहर और पता भी नहीं चलता है। हमें लगता है हमने तो जमा किया, लेकिन लास्ट में जाकर खोलेंगे और खाली ना हो, फिर पता चला इतना बड़ा लीकेज था। तो लीकेज जो होता है, कहीं कोई ना कोई ऐसा संस्कार, जैसे पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत के प्रभाव में जब चलते हैं, तो जो जमा किया हुआ है वो लीकेज होना चल जाता है। या दूसरा, व्यर्थ चिंतन और नेगेटिव चिंतन बहुत एनर्जी को लॉस करता है, हमारे जमा के खाते को एकदम खाली कर देता है। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे नेगेटिव तो नहीं सोचना है, लेकिन व्यर्थ भी एक प्रकार का इम्प्योरिटी है, व्यर्थ भी एक प्रकार की इम्प्योरिटी है। तो उस व्यर्थ के खाते में भी हमें अपने आप को बचाना है कि व्यर्थ भी नहीं चलना चाहिए। इस तरह की हमारी अंदर की तैयारी कि ये लीकेज ना हो। दूसरी तैयारी हमारी कौन सी चाहिए, जो कहा बहुत काल का अभ्यास बहुत जरूरी है, लेकिन ये बहुत काल का अभ्यास माना हमारी जो कंसिस्टेंसी है, जब योग में बैठे तो कंसिस्टेंसी जो है, जैसे एक रबर को आप खींचते हो, कहां तक खींच सकते हैं, ये देखना है कि इसकी कंसिस्टेंसी कितने तक जाने की है। ठीक इसी तरह
हम योग में बैठे तो उस अवस्था में कितनी देर तक हम अपने आप को टिका सकते हैं, ये तो बहुत काल का अभ्यास है। लेकिन वो अभ्यास इस तरह का होना चाहिए जो बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते, लगातार बाबा ने जो लास्ट की अव्यक्त मुरलियां चली है, महसूस किया होगा कि जब भी बाबा की अव्यक्त मुरली चलती थी, लास्ट में मुरली के बाद बाबा ड्रिल कराते थे। अच्छा, अब 1 सेकंड में अशरीरी हो जाओ। अच्छा, अब 1 सेकंड में फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाओ। 1 सेकंड में निराकारी दुनिया में चले जाओ। ये बाबा जैसे अभ्यास कराते थे, ड्रिल कराते थे। और बाबा का कहने का भाव यह था कि अब हमारा पुरुषार्थ की गति ऐसी होनी चाहिए, तैयारी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि 1 सेकंड हमें लगे अशरीरी होने में। माना जैसे सोचा अशरीरी फील करो, हो गए, मैं आत्मा मालिक हूं, आत्म स्थिति में स्थित हो गए, इसी तरह फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो गए। और अब वो 1 सेकंड में उस स्थिति में हमें स्थित हो जाना है, राइट। अगर 1 सेकंड के बदले हमें 1 मिनट लगती है, 5 मिनट लगती है, तो 5 मिनट लगी और अंतिम पेपर जो आना है वो तो 1 सेकंड का आना है, और हम 5 मिनट लगा रहे हैं, तो पास होंगे या फेल होंगे। इसीलिए बहुत काल के अभ्यास के साथ साथ वहां तक की स्टेज आनी चाहिए कि विद इन अ सेकंड होता है या नहीं, चेक करो अपना। 1 सेकंड में जैसे ही मैंने सोचा मुझे अशरीरी में आत्मा स्वरूप में स्थित, तो 1 सेकंड में मैं अशरीरी होकर के उस अशरीरी स्वरूप में हम कितना समय तक रह सकते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कितना समय तक रह सकते हैं। ये है बहुत काल का अभ्यास। और ये 1 सेकंड वाला अभ्यास हमें बहुत पावरफुल रीति से करना है, जो बाबा ने विशेष लास्ट में इस सीजन में, जब फरवरी में लास्ट में बाबा आए, तो उस समय बाबा ने कहा था कि बच्चे आकारी निराकारी ये ड्रिल करते रहो आप। और कितनी बार करने के लिए कहा? 24 बार। 12 बार आकारी स्वरूप और 12 बार हमें निराकारी स्वरूप में अपने आप को ले जाना, एंड दैट ऑल्सो विद इन अ सेकंड। जैसे ही याद आया, स्मृति आई, 1 सेकंड, बस में बैठे हैं, जा रहे हैं, कार में बैठे हैं, कहीं जा रहे हैं, बीच बीच में 1 सेकंड में अशरीरी। ये बाबा कहे अभ्यास हमारा इस तरह से पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि अंतिम पेपर 1 सेकंड का होगा। और उस 1 सेकंड के बदले मुझे 10 सेकंड भी लग रही है या 1 मिनट भी लग रही है, तो पास होंगे या फेल होंगे। इसलिए विद इन अ सेकंड बहुत जरूरी है ये। दूसरी बात, उसके लिए आवश्यकता है, माना पहली बात तो जमा का खाता भरपूर, दूसरी बात लीकेज ना हो उसका ध्यान रखना है, तीसरी बात बहुत काल के अभ्यास के साथ साथ 1 सेकंड का अभ्यास, और चौथी बात बेहद की वैराग्य वृत्ति हमारी कितनी है समय के हिसाब से। बेहद की वैराग्य वृत्ति। अभी तक भी अगर हमारी कर्मेंद्रिय का आकर्षण पुरानी चीज वस्तुओं से, देह से, दुनिया से, व्यक्तियों से, अनेकों से, अगर ये इंद्रियां अभी लगातार बाबा की कुछ दिन से साकार मुरलियां जो चल रही है, बाबा हमेशा ये कहते हैं आंखें बड़ा धोखा देती है, आंखें क्रिमिनल हो जाती है, आंखें बड़ी विचलित कर देती है अवस्था को, इसीलिए उसके ऊपर हमें
अधिकार प्राप्त करना है। ये बाबा हम बच्चों को कहते हैं बार बार, लगातार। ये हफ्ते के अंदर समझो ये मुरलियां बहुत बार बाबा ने आंखों के ऊपर, कि आंखें हमें धोखा नहीं देनी चाहिए, उसके ऊपर बाबा ने सुनाया है। तो ये कोई भी इंद्रियां अगर मुझे अपने तरफ खींच रही है, इसका मतलब मेरे अंदर अभी तक वैराग्य वृत्ति नहीं आई है। वैराग्य माना जहां मेरे अंदर से ये भावना जागृत हो कि अब कहीं पर भी कुछ भी मेरे मन बुद्धि को विचलित नहीं कर सकता है। कोई भी चीज, वस्तु, साधन, सुविधाएं जो भी हो, लेकिन ये मेरे मन को विचलित नहीं कर सकता है। ऐसी अंदर की एक वैराग्य वृत्ति अपने क्रिएट होनी चाहिए। ये तैयारी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो ये इंद्रियां ही हमें लास्ट मोमेंट में फेल कर सकती है, और उसी घड़ी हमारी लास्ट घड़ी होगी। इसीलिए बेहद की वैराग्य वृत्ति बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जितना बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी, तब रियल तपस्या आरंभ होगी। बेहद की वैराग्य वृत्ति से ही तपस्या शुरू होगी। अगर इंद्रियों का आकर्षण चारों ओर है और हम तपस्या करना चाहते हैं, तपस्या कहां से होगी? हाँ, योग होगा, लेकिन वो योग तपस्या नहीं मानी जाएगी। तपस्या उसको कहते हैं कि जिसमें पुराने विकर्मों का खाता हम भस्म करें, उसको कहते हैं रियल तपस्या। जो मेहनत से अचीव होती है, लगातार जिसके ऊपर अटेंशन दिया हुआ होता है, लगातार जिसको लेकर के हम सभी एकदम अपने आप को जैसे अंदर से मजबूत करके, कोई भी बात आए लेकिन हम हिल नहीं सकते हैं, हलचल में नहीं आ सकते हैं, अचल स्थिति हमारी, ये तपस्या है। बहुत समय से उसके अभ्यास से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। और ये तपस्या के लिए त्याग, इसीलिए त्याग तपस्या इकट्ठे जाते हैं, त्याग और तपस्या। अगर वैराग्य न हो, त्याग की भावना न हो, तो तपस्या कहां से आएगी? तो बेहद की वैराग्य वृत्ति में कौन सा त्याग है? तो मैंपन का और मेरेपन का त्याग, ये बहुत बड़ा त्याग माना गया है। इस त्याग को हमें करने की आवश्यकता है, तब हमारी रियल तपस्या प्रज्वलित होगी, वो अग्नि प्रज्वलित होगी, लगन हमारी लगेगी और लगन की अगन क्रिएट होगी। बिना त्याग के तपस्या नहीं हो सकती है। जब तक मैंपन को मिटाया नहीं, मेरेपन को मिटाया नहीं हमने, निमित्त समझना, करण करावन हार। आज अगर मम्मा नंबर 1 चली गई तो उसका नंबर 1 जाने का आधार क्या था? हम सभी ने कहानियां सुनी हुई है कि मम्मा अगर नंबर 1 गई तो मम्मा इसी विधि से नंबर 1 गई कि हुक्म ही हुक्म चलाए रहा है। बाबा करावनहार है, मैं करणहार। दादी जी के मन में भी यही भाव रहता था। ब्रह्मा बाबा के अंदर भी, हम सभी ने पिछले संडे की मुरली जब शिवरात्रि की सुनी, उसमें बाबा ने बहुत अच्छी बात की कि जब से ब्रह्मा बाबा रथ बना है, तब से ब्रह्मा बाबा ने लेकर के मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया है। बाप की आज्ञा है, बाप कहते हैं, माना हमेशा उन्होंने शिव बाबा के तरफ ही रिफर किया। मैं कह रहा हूं, मैं ये चाहता हूं,
कभी मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया, न ब्रह्मा बाबा ने किया, न मम्मा ने किया, न प्रत्यक्ष प्रकाशमणि दादी जी को तो मेजॉरिटी ने देखा है। हमेशा दादी यही कहती थी, दादी की चाहना है, दादी ये सोचती है, दादी का ये संकल्प है। मैं शब्द दादी ने कभी उच्चारा नहीं, तभी तो नंबर 1 की कैटेगरी में जा सकते हैं, ऐसे थोड़ी जा सकते हैं। तो कहने का भावार्थ है कि जब ये त्याग अंदर से होता है, मैंपन का, मेरेपन का, नाम मान शान आदि का, तो ये बेहद की वैराग्य वृत्ति क्रिएट होती है और उससे तपस्या नेचुरल होती है। तपस्या करना नहीं पड़ता, नहीं तो मेहनत लगेगी। छोड़ना जहां आता है मेहनत महसूस होती है, छोड़ना नहीं है लेकिन प्राप्त करना है ना। इसीलिए बहुत सुंदर बात एक बार किसी ने कही थी कि मान लो कि कमरे में अंधेरा है, अब कोई आकर कहे इस अंधेरे को निकालो, अंधेरे को निकाला नहीं जाता है क्योंकि उसका स्रोत नहीं है, लेकिन लाइट जला सकते हैं, अपने आप अंधेरा निकल जाता है। तो इसी तरह कुछ छोड़ना है मुझे तो मेहनत लगेगी, और भगवान को मेहनत वाले योगी नहीं चाहिए, मोहब्बत वाले योगी चाहिए। तो जहां छोड़ने है वहां बार बार वो संकल्प चलता रहेगा, मैंने ये छोड़ा, ऐसा छोड़ा, वैसे छोड़ना नहीं है, लेकिन क्या पाना है ये स्मृति में रहे। तो जब पाना है तो वो छूट जाता है, कहाँ पता ही नहीं चलता है। तो त्याग त्याग नहीं लगता है, वैराग वैराग नहीं लगता है, एक नेचुरल स्वरूप है हमारा। और यही रियल तपस्या है, जहां मेहनत नहीं है, लेकिन जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं हमें फुल अवेयरनेस है, और वो पुरुषार्थ भी एक नेचुरल रूप में हो रहा है। इसीलिए बाबा ने कहा था, योग लगाने वाले योगी नहीं चाहिए बाबा को, योगी जीवन वाले योगी चाहिए। योग लगाने वाले योगी माना मेहनत है, तो बाबा को योग लगाने वाले योगी नहीं चाहिए, योगी जीवन वाले योगी चाहिए। इतना नेचुरल योगी जीवन हो। अगर मैं 2 घंटा योग लगाने के लिए बैठती हूं, योग लगाना है मुझे, ये फीलिंग जहां आई तो 2 घंटा मैंने आज योग किया, ये भाव जहां आया, तो बाकी 20 घंटा क्या किया मैंने, वियोगी। तो इसीलिए कहा योग लगाने की मेहनत वाले योगी नहीं चाहिए बाबा को, एक नेचुरल योगी, हर कर्म करते योग की अवस्था, एक नेचुरल कनेक्शन, मोहब्बत वाला कनेक्शन, जो बाबा हमेशा साकार मुरली में एग्जाम्पल देते आशुक माशुक का, कि वो कहां भी होते हैं, जो भी कर्म करते हैं, लेकिन उनके अंदर स्मृति किसकी होती है, अपने माशुक की होती है। आशुक माशुक इसीलिए बाबा कहते हैं कि निरंतर वो तपस्या है, वो तपस्या है। इसीलिए जहां छोड़ा है मैंने ये भाव नहीं, वैराग्य है ये भाव नहीं, त्याग किया है ये भाव नहीं, लेकिन मैंने पाया ही पाया है, पाया ही पाया है, इसको सोचना है। ये नेचुरल योगी जीवन है, ये तैयारी हमारी करनी है हमें, क्योंकि तब बहुत सहज हो जाएगा। वो तपस्या इतने नेचुरल, इतने सुंदर सरल रीति से होगी कि कोई मेहनत ही नहीं लगेगी उसमें, और हमारा एक एक कदम जैसे संपूर्णता की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए ये मुख्य जो 5 बातें हमने आज देखी,
कि जमा के खाते भरपूर हो, लीकेज उसमें न हो। तीसरा, बहुत काल के अभ्यास में और उसमें भी 1 सेकंड तक की स्टेज हमारी पहुंच जाए कि 1 सेकंड में मन एकाग्र, जहां एकाग्र करना चाहे, जिस स्थिति में अपने आप को एकाग्र करना चाहे, जो स्थिति हम अपनी बनानी चाहे, उसमें हम स्थिर हो गए। एकाग्रता, एकांत, सहजता से हमारी बनी रहे कि एक के अंत में हम समा जाए, खो जाए। और बेहद की वैराग्य वृत्ति, जो रियल तपस्या का स्वरूप क्रिएट करेगा, एक नेचुरल योगी का स्वरूप क्रिएट करेगा। साथ ही साथ जो बाबा कहते हैं कि तैयारी जो हमें करनी है, उसके लिए कभी कभी हमें अंडरग्राउंड होना बहुत जरूरी होता है। अंडरग्राउंड का मतलब अंतर्मुखी होना। बीच बीच में अंदर चले जाओ, अंदर चले जाओ, अपनी वास्तविकता की स्थिति में स्थित हो जाओ। और जैसे जैसे हम अंतर्मुखी हो जाएंगे, तो जिस तरह कहा गया, अंतर्मुखी सदा सुखी, बाह्यमुखी सदा दुखी। तो जब ऐसे अंतर्मुखी होकर के हम अभ्यास करते हैं, तो वो अभ्यास हमारा फलीभूत होता है। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं अंडरग्राउंड जाना, जैसे कोई बड़ा रिसर्चर होता है, वो जब तक अंडरग्राउंड नहीं जाता है तब तक रिसर्च नहीं कर सकता है, क्योंकि रिसर्च करने के लिए उसको एकांत चाहिए, एकाग्रता चाहिए। तो अंतर्मुखी होगा तो एकांत और एकाग्रता, सहजता से वो विकसित कर सकेगा। तो हमें अंतर्मुखी होने का मतलब या अंडरग्राउंड जाने का मतलब ये नहीं कि हमें इस दुनिया से भाग कर कहीं चले जाना है, माउंट आबू चले जाएंगे तो ही कर सकेंगे, नहीं। हम अंदर की गुफा में, ब्रुकुटी की जो गुफा है, उस गुफा के अंदर चले जाए और अंदर स्थित हो जाए। तो इसीलिए अंडरग्राउंड होना, अर्थात उस एकांत और एकाग्रता को हम तभी विकसित कर सकते हैं, ये हमारी तैयारी, डिटैचमेंट। जिस तरह बाबा कई बार एग्जाम्पल देते हैं कि हलवा तैयार हो जाता है तो कढ़ाई को छोड़ देता है, डिटैच हो जाता है। ठीक इसी तरह ये भी एक अभ्यास हमारा है कि सहजता से हम डिटैच हो जाए देह से, देह की दुनिया से, देह के इस पदार्थों से, साधनों से, सुविधाओं से, और न्यारा और प्यारा, जितना न्यारा है उतना प्यारा बाबा का सहजता से हम बन सकते हैं। तो ये विशेष अभ्यास की बातें जो हमें अपने अचानक के पाठ के लिए, तो पहले से अगर ये अभ्यास किया हुआ होगा इन सब बातों का, तो एवर रेडी बनेंगे। और एवर रेडी बनेंगे तो नेचुरल है कि जब अंतिम समय अचानक पेपर आया, तो उस अचानक के पेपर में भी हम सहजता से पास होकर के, पास विथ ऑनर, जो बाबा चाहते हैं वो हमारी एक नेचुरल स्टेज हमारी बन जाएगी। और हम सहजता से बाबा के पास उड़ करके, जैसे बाबा कहे कि ट्रिब्यूनल बैठी होंगी, लेकिन ट्रिब्यूनल बैठने के बाद भी वहां भी सलाम करते हुए आगे निकल जाएंगे, रुकना ना पड़ेगा। तो उसके लिए ये बहुत समय के अभ्यास की आवश्यकता है। जो जो अभ्यास बताए, उस अभ्यास करने की जरूरत है। ठीक है सभी?